हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट it is a numerical statement of estimate of the government revenues and the government expenditure in the coming financial year। मतलब आने वाले साल में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा और कितना गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। इट इज ए न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट। क्लियर? दैट इज व्हाट कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसा पहला हमारा है कि जीडीपी को ग्रो करना, जीडीपी को ग्रो करना। तो ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? बजट का। क्योंकि हम बजट में इस तरह के प्रोविजंस लाएंगे कि जीडीपी आगे बढ़े, हमारा आउटपुट बढ़े, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़े। तो ये ऑब्जेक्टिव है बजट का। दूसरा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम बात करते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने रिसोर्सेज को उन एरियाज में ले जाना चाहेगा जहां उसके प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। जैसे वो लेकर का प्रोडक्शन करेगा, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इस तरीके से स्टेप्स लेगी कि उससे कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, तो उसके लिए वो उसको डिस्करेज करने के लिए हैवी टैक्सेस लगाएगी। और जो बेसिक नेसेसिटीज है हमारे लिए या जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर सब्सिडी देगी। जैसे खादी के प्रोडक्शन पे सब्सिडी देगी, तो जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन आपका है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का प्रोविजन भी बजट का मेन एम है। इसके अलावा है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसके लिए क्या होगा? रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा टैक्सेस, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प। इसके अलावा है रीजनल बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट, मतलब पूरे कंट्री का जो जितने भी रीजन है उनको इक्वली डेवलप किया जाए। बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसके अलावा है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब देना। और इसके अलावा है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज कैसे? अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या कर देगी इन्फ्लेशन में? अगर इन्फ्लेशन है तो उस टाइम गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर लेगी और टैक्सेस बढ़ा देगी, और डिफ्लेशन है तो खर्चे बढ़ा देगी और टैक्सेस कम कर लेगी। तो ये गवर्नमेंट का क्या हो गया? बजट का ऑब्जेक्टिव। अगला हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट कहता है कि दो हिस्से हैं बजट के, एक साइड पैसा आएगा और एक साइड पैसा जाएगा। तो आएगा तो रिसीट, जाएगा तो एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि पैसा कब आता है। या तो हमने एसेट्स को सेल किया, या तो हमने एसेट्स को क्या किया? सेल किया, या हमने लोन लिया। तो एसेट्स को बेचा नहीं, नाइदर देयर इज डिक्रीज इन एसेट्स नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। नाइदर नॉर लगा दिया, ना तो एसेट्स आपकी क्या हुई, ना तो एसेट घटी, ना लायबिलिटी बढ़ी, और फिर भी पैसा आ जाए, तो इसको कौन सी रिसीट बोलेंगे हम? रेवेन्यू रिसीट। और अगर हम ऐसा हो जाए, अगर ऐसा क्या हो जाए? क्या हो जाए कि या तो हमने एसेट्स को सेल कर दिया, डिक्रीज इन एसेट, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, या लोन ले लिया, तो वो कौन सी रिसीट हो जाएगी? आपकी कैपिटल रिसीट। क्लियर हो गया आपको? तो अब हम बात करते हैं जो हमारी रिसीट्स हैं उसमें रेवेन्यू रिसीट जो है दो टाइप की होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आएगा तो उसको कौन सी रिसीट बोलेंगे हम? टैक्स रिसीट। और अगर टैक्स के बिना आएगा तो नॉन टैक्स रिसीट। तो टैक्स में, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट, नो क्विड प्रो क्यू, नो स्पेशल बेनिफिट इन रिटर्न। आपको बेनिफिट, स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब कई टाइप के टैक्सेस हैं, जैसे आपका प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कब होता है? जब इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़े। इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट बढ़े तो क्या बोलेंगे हम इसको? प्रोग्रेसिव। और इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट घटे तो क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव। देन है वैल्यू एडेड। अगर वैल्यू पे टैक्स लगेगा तो वैल्यू एडेड, और अगर क्वांटिटी पे, वेट पे, साइज पे लगेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम? स्पेसिफिक टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली द पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लेविड। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। जैसे आपका जीएसटी हो गया, जैसे आपने कोई मेडिसिन खरीदी तो उसका टैक्स ऑलरेडी पे किसने कर रखा है? रिटेलर ने। और अल्टीमेटली बियर किसने करा? आपने। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। तो नॉन टैक्स रिसीट्स में एक तो फी है, हम गवर्नमेंट को बहुत टाइप की फीस देते हैं, या हम फाइन देते हैं, बहुत टाइप की गवर्नमेंट को फाइन्स देते हैं। एस शीट, अगर कोई पर्सन बिना लीगल हेयर के मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एस शीट। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कुछ एरिया जो डेवलप नहीं है, गवर्नमेंट उस एरिया के लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे डेवलप कर रही है, तो गवर्नमेंट वहां पे एक स्पेशल चार्ज लगा सकती है। देन आपका है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट की कंपनीज के थ्रू गवर्नमेंट को जो अर्निंग हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड।
या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम सेल होते हैं, जो सिग्नल से सेल करते हैं इनको टेलीकॉम कंपनीज को, तो वो इनकम भी गवर्नमेंट की है। देन ग्रांट एंड डोनेशन, जो गवर्नमेंट को फ्री का जो पैसा आता है, डोनेशंस आती हैं फॉरेन से, तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड नॉन टैक्स रिसीट्स। डन। तो पर ये टैक्स और नॉन टैक्स दोनों की दोनों रेवेन्यू रिसीट है। आपने कहा सर कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट है या तो एसेट्स को सेल आउट किया गया है या फिर लोन लिया गया है, तो उसको कौन सी रिसीट बोलेंगे हम? कैपिटल रिसीट। जैसे बोरिंग वगैरह हमने करी और लोन रिकवर करा, लोन देना एसेट है, लोन रिकवर करना मतलब एसेट घट गई, तो एसेट का घटना भी आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसीट। ठीक है, एसेट घटी मतलब आपने एसेट्स को सेल किया। नेक्स्ट इज आपका बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर कब होता है? पैसा जाता है, या तो हमने एसेट्स को खरीदा है या हमने लायबिलिटी को पे किया है। मैं रिपीट कर देता हूं, या तो हमने एसेट्स को खरीदा तो पैसा जाएगा, या हमने लायबिलिटी पे करी तो भी पैसा जाएगा। तो अगर आइदर और लगा दूं, आइदर इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर नाइदर नॉट लगा दूं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत सारे, गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉयज को जो सैलरी देती है या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है, डिफेंस परचेजेस करती है, तो दे ऑल आर व्हाट कॉल्ड, इनको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया, तो गवर्नमेंट एसेट्स को बाय कर रही है या लायबिलिटीज को पे कर रही है। अगला है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर जो पहले से प्लान आउट एक्सपेंडिचर है उनको प्लान एक्सपेंडिचर बोलेंगे, बट अचानक कोई अर्थक्वेक या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए या कोई जैसे सुनामी आ गया या जैसे अभी कोरोना आया था, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। अगला हमारा टॉपिक है बजट डेफिसिट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा इस चैप्टर का यही है बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट जो है 3 टाइप का डेफिसिट होता है। पहली बात तो हम बजट डेफिसिट की बात करेंगे, घाटा है। घाटा कब होता है? व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट कॉल्ड बजट डेफिसिट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मोर देन टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये 3 टाइप का होता है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। आपने कहा सर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। अब गवर्नमेंट या तो अपना खर्चा कम कर ले, या फिर अपनी एसेट्स को सेल करे, या तो अपना खर्चा कम करे या एसेट्स को सेल करे या फिर बोरो करे। 3 चॉइसेस हो सकती है। देन अगला है आपका फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। बोरिंग को छोड़कर। आपने कहा सर बोरिंग को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जब हम बोरिंग को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बोरिंग विल बी इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। आपने कहा क्यों? क्योंकि पहले डेफिसिट होगा और जितना डेफिसिट हुआ हम उतना ही बोरो करेंगे, तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बोरिंग्स। क्लियर हो गए? अब इसके इंप्लीकेशंस क्या है? गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे कर रही है, इन्फ्लेशन स्पाइरल, मतलब इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा। दूसरा, कंट्री के ऊपर डेट का बर्डन बढ़ेगा। तीसरा, कंट्री जो है वीसीएस सर्कल में फंसेगी, मतलब एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ सकता है। क्राउडिंग आउट का मतलब है अगर गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन इंटरनेशनल मार्केट से उठा लिया है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन की अवेलेबिलिटी घट जाएगी। देन इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट का भरोसा और विश्वास टूट जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड आपका इंप्लीकेशंस है। ये इंप्लीकेशंस किसके हैं? फिजिकल डेफिसिट के। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका मतलब हमें एक्चुअल पता चलेगा कि करंट ईयर में हमारा जो बोरिंग हो रही है वो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग कितनी है। अगर मान लीजिए 0 आ जाता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 0 आ जाता है, इसका मतलब करंट ईयर में हमने और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है, फिजिकल डिसिप्लिन को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक आ जाता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट कौन सा होता है? बैलेंस बजट होता है कि जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया उतना गया, दैट इज बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट यूजुअली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में या जो अभी इकोनॉमीज जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन फेस कर रही हैं उनके लिए बैलेंस बजट अच्छी बात नहीं है। अगला है आपका अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट 2 टाइप का हो सकता है, सरप्लस और डेफिसिट। या तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा आ गया या ज्यादा चला गया। अगर ज्यादा आ गया तो सरप्लस बजट। When the estimated receipts are more than the estimated expenditure, तो आपने कहा सर इसका सरप्लस बजट अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात हो सकती है। बट अगर मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट को वहां अपने खर्चे रोक लेने चाहिए, तो वहां पे आपका सरप्लस बजट काम करेगा। बट अगर ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन और रिसेशन चल रहा है, वहां पे आप सरप्लस बजट बना रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, वो गलत बात है। नेक्स्ट हमारा है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है और उसके पास रिसीट्स कम है। तो ये बजट हमें कब बनाना चाहिए? जब इकोनॉमी में क्या चल रहा है? इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए। और आपने कहा सर तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर दिस,
कि इकोनॉमी के अंदर हमें खर्चा ज्यादा कब करना है, गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा कब करना है, जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, रिसेशन है, तो लोगों पे डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करके इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तो मैंने होपफुली इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।